हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? विहान्स फादर want to construct a rectangular field using a bricks wall on one side of the garden and wire fencing for the other three sides as shown in figure. He has 400 feet of wire fencing. Based on the above information, answer the following questions. देखिए, वो विहान्स फादर हैं, विहान के जो पिताजी हैं वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड में एक दीवार पर वो ब्रिक्स लगाते हैं, यानी ईंटें लगाते हैं, जैसे ये देखिए आपको फिगर में गिवन है। और थ्री साइड में वो क्या करते हैं, वायर फेंसिंग करते हैं। वो इस तरह की वायर लगाते हैं थ्री साइड में। उसके पास 400 फीट ऑफ वायर है, यानी वायर फेंसिंग कितने हैं, 400 फीट है। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हमने जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। टू कंस्ट्रक्ट ए फील्ड यूजिंग 400 फीट ऑफ फेंसिंग वी नीड टू मैक्सिमाइज इट्स। अगर हमें एक फील्ड 400 फीट वायर से, हमें फील्ड के चारों ओर 400 फीट वायर लगा रहे हैं, चारों ओर थ्री साइड में 400 फीट वायर है, तो हमें उसका क्या मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर रेक्टेंगुलर फील्ड है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके एक साइड में तो क्या लगेगी, ब्रिक्स की, यानी दीवार लगेगी, दीवार पे ईंटें लगेगी, ईंटों वाली दीवार होगी, ब्रिक्स की दीवार होगी। और थ्री साइड्स में क्या होगी, हमारे पास वायर फेंसिंग होगी। अगर वायर फेंसिंग 400 लगाना चाहते हैं, उसने कहा है टू कंस्ट्रक्ट ए फील्ड यूजिंग 400 फीट ऑफ फेंसिंग वी नीड टू मैक्सिमाइज इट्स। हमें इसका मैक्सिमाइज क्या करना पड़ेगा, इसका मैक्सिमाइज देखिए स्टूडेंट्स, वायर इस साइड में लगेगी, इस साइड में, यानी ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, पैरामीटर। हम इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पैरामीटर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वायर जो है उसके साइड्स में लगेगी। ठीक है, इसका एरिया मैक्सिमाइज नहीं करना पड़ेगा, ना ही वॉल्यूम, हमें उसका पैरामीटर मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो उसने कहा है वॉल्यूम, एरिया, पैरामीटर, लेंथ ऑफ दिस साइड, तो हमें पैरामीटर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो यानी हमारे पास मैक्सिमम वायर कितनी है, तो हमें इसको यानी मैक्सिमम पैरामीटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा। हमारे पास 400 फीट वायर है, तो हमें इसके पैरामीटर, ये पैरामीटर होते हैं ना साइड्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ऑप्शन इसका रहेगा सी। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, इफ ए डिनोट द लेंथ ऑफ साइड फील्ड परपेंडिकुलर टू ब्रिक्स वॉल एंड बी डिनोट द लेंथ ऑफ साइड फील्ड पैरेलल टू ब्रिक्स वॉल। सपोज करिए ये ब्रिक्स वॉल है, उसने कहा ए तो उस साइड की लेंथ है जो ब्रिक्स वॉल है, जो यानी ईंटों वाली दीवार है, ये वाली है, इसके जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड ये है, इसको हमने ए लेंथ ले लिया। और बी किसकी लेंथ है, जो ब्रिक्स वॉल, यानी ब्रिक्स वाली वॉल ये है, तो इसके पैरेलल जो साइड है उसको बी एज्यूम कर लिया हमने। तो उसने क्या कहा है, इफ ए डिनोट द लेंथ ऑफ साइड फील्ड परपेंडिकुलर टू ब्रिक्स वॉल एंड बी डिनोट द लेंथ ऑफ साइड फील्ड पैरेलल टू ब्रिक्स वॉल देन फाइंड द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग वायर। तो टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग वायर किसके इक्वल होगा? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ब्रिक्स वॉल के जो पैरेलल साइड है वो बी है, और जो उसके परपेंडिकुलर वो ए है, यानी अगर ये ए है तो ये ए है। तो हमारे पास जो टोटल ये दे रखा है, हमें टोटल क्या दे रखा है, देखिए उसने टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग वायर, टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग वायर कितने हैं, 400 है। तो 400 कहाँ पे लगेगी, 400 जो फिट है वो एक तो यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ लगेगी, और एक थ्री साइड में लगेगी ना, ये तो ब्रिक्स वॉल पे थोड़ा लगेगी, इन थ्री साइड में लगेगी। यानी कितनी, यानी एक तो ए प्लस बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी प्लस ए के किसके इक्वल है ये, यानी ये यहाँ पे थ्री साइड में 400 फीट की वायर लगेगी, तो यानी ये इसके इक्वल है ए प्लस बी, यानी किसके इक्वल है, 400 के इक्वल है, यानी 2a प्लस बी किसके इक्वल है, 400 के। तो ये रिलेशनशिप आएगी फेंसिंग वायर की साइड के साथ, यानी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 400। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ से ए कैन बी रिप्रेजेंट एज। तो एरिया ऑफ फील्ड किसके, इनमें से कौन सा हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है एरिया ऑफ फील्ड की, यानी कौन सी होगी? तो एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए एरिया ऑफ फील्ड होगा हमारे पास,
तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट था। अब एरिया क्या होगा स्टूडेंट फील्ड का, एरिया होगा हमें ए यानी ए जो वेरिएबल है इसकी फॉर्म में निकालना है, तो ए इंटू बी होगा स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, और बी किसके इक्वल है यहाँ पे हमारे पास, बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 400 माइनस 2a, 400 माइनस 2a के इक्वल आ जाएगा, यानी a इंटू 400 माइनस 2a, बी की वैल्यू रख दी हमारे पास, तो 400a माइनस 2a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा एरिया, तो एरिया आएगा 400a माइनस 2a स्क्वायर। तो ऑप्शन अगेन यहाँ पे कौन सा रहेगा, सी रहेगा, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यानी एरिया की मैक्सिमम वैल्यू अकर एट ए, यानी ए की किस वैल्यू पे मैक्सिमम एरिया होगा, तो यानी एरिया क्या आया है स्टूडेंट्स, हमारे पास एरिया आया है 400a माइनस 2a स्क्वायर, तो यानी ये मैक्सिमम कब होगा, तो हमें ये दिखाना है, यानी ए एरिया हमारे पास आया है 400a माइनस 2a स्क्वायर, ये मैक्सिमम ए की किस वैल्यू पे होगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे डी ए अपॉन विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी इसको एरिया है ना, ये हमने इसको ये एज्यूम कर लिया, तो 400 माइनस 4a आ गया इसका डेरिवेटिव, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इसको जीरो की इक्वेट करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, यानी 400 माइनस 4a इक्वल टू जीरो, तो 4a इज इक्वल टू माइनस 400, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 400 पे आया, यानी a इज इक्वल टू 100। अब a इज इक्वल टू 100 पे सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर वो नेगेटिव आया तो एरिया मैक्सिमम है, डी स्क्वायर a अपॉन डी ए स्क्वायर, तो यानी माइनस 4 आया, इसका सेकंड डेरिवेटिव माइनस 4 आया, तो नेगेटिव, तो एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम, कब है मैक्सिमम, जब a की वैल्यू कितनी है, व्हेन a इज 100, जब a की वैल्यू 100 है, तो इसने कहा a की किस वैल्यू पे मैक्सिमम है, तो a की 100 वैल्यू पे, इसका ऑप्शन रहेगा a। तो फिर उसमें मैक्सिमम एरिया ऑफ द फील्ड विल बी, तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा ये निकालना है, तो मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो एरिया कितना आया स्टूडेंट, ए हमारे पास 400a माइनस 2a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू 100 रख दो, मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, तो 100 रखेंगे तो यानी मैक्सिमम एरिया कितना आएगा, 400 इंटू 100 माइनस 2 इंटू 100 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट 400 यानी 4000, मैंने 40,000, 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 100 का स्क्वायर, 2 इंटू 100 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 10,000, तो ये 20,000 माइनस 40,000 यानी 40,000 में 20,000, तो 20,000 आ जाएगा मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 20,000, कितने पे आया मैक्सिमम, ए की वैल्यू 100 पे, तो 20,000 आएगा मैक्सिमम एरिया, तो ये आ जाएगा सी, अगेन सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद हम 62nd क्वेश्चन करते हैं। 62nd क्वेश्चन है, एन ओनर ऑफ ई रिक्शा रेंटल कंपनी have determined that if they charge customer rupees X per day to rent on e-rickshaw where X is greater than equal to 100 and less than equal to 300। वो कहता है कि ई रिक्शा रेंटल कंपनी है जो रेंट पे देती है ई रिक्शा, वो ये निश्चित करती है कि अगर वो कस्टमर को X रुपीज पर डे ई रिक्शा के लिए, यानी ई रिक्शा के X रुपीज पर डे के हिसाब से ई रिक्शा को का रेंट ले, और x क्या रहेगा स्टूडेंट्स, x रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 300, देन नंबर ऑफ ई रिक्शा दे रेंट पर डे कैन बी शोन, तो नंबर ऑफ रिक्शा ई रिक्शा कितनी वो रेंट पे चढ़ा देते हैं, कितनी ई रिक्शा को रेंट पे भेज देते हैं, वो उसकी लीनियर रिलेशनशिप दे रखी है, लीनियर फंक्शन दे रखा है, नंबर ऑफ रिक्शा यानी जिनको वो x पर डे के हिसाब से रेंट पे चढ़ाते हैं वो कितनी है 4000 माइनस 10x। इफ दे चार्ज रुपीज 100 पर डे और लेस, अगर वो 100 रुपए या इससे कम चार्ज लेते हैं तो वे सभी दे विल रेंट ऑल देयर ई रिक्शा, तो वे सभी ई रिक्शा को रेंट पे चढ़ा देते हैं। इफ दे चार्ज रुपीज 300 और मोर पर डे, अगर वो 300 रुपये और इससे ज़्यादा चार्ज करते हैं, दे विल नॉट रेंट एनी ई रिक्शा, तो उनको किसी भी ई रिक्शा का रेंट नहीं आता, यानी कोई भी ई रिक्शा रेंट पे नहीं चढ़ती। तो उसने ये कहा है स्टूडेंट्स कि जो ई रिक्शा रेंटल कंपनी है वो ई रिक्शा को ना x रुपीज पर डे के हिसाब से अगर रेंट पे चढ़ाती है, जहाँ पे x की वैल्यू 100 और 300 के बीच में रहेगी, तो चढ़ाती है, तो देन नंबर ऑफ ई रिक्शा, और जो नंबर ऑफ ई रिक्शा है जो रेंट पे चढ़ती है उसका लीनियर फंक्शन ये दे रखा है, अगर वो 100 रुपये के हिसाब से ई रिक्शा को चार्ज करती है पर रिक्शा का, तो उसकी सभी रिक्शा ई रिक्शा क्या है
रेंट पे चढ़ जाती है, इफ़ दे चार्ज ₹300 और मोर पर डे, तो कोई भी रिक्शा चार्ज पे यानी रिक्शा रेंट पे नहीं चढ़ती। तो हमने इस इंफॉर्मेशन के आधार पे बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो पहला है टोटल रिवेन्यू आर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो रिवेन्यू आर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंट, रिवेन्यू एक्स का फंक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, यानी रिवेन्यू आर है जो, अगर उसको एक्स का फंक्शन रिप्रेजेंट करें तो रिवेन्यू किस तरह से आएगा हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स आप यहां से देख सकते हो नंबर ऑफ ई रिक्शा कितने, नंबर ऑफ ई रिक्शा का जो फंक्शन है यानी कितनी ई रिक्शा हमारी रेंट पे चढ़ी है वो ये है, और प्रत्येक ई रिक्शा का चार्ज कितना एक्स पर डे है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स एन एक्स कितना है हमारे पास, एन एक्स है हमारे पास 4000 नंबर ऑफ ई रिक्शा जो रेंट पे चढ़ती है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और चार्ज ऑफ ईच ई रिक्शा कितना है, चार्ज ऑफ ईच ई रिक्शा कितना है स्टूडेंट्स, वो है एक्स, ₹x। तो टोटल रिवेन्यू कितना आएगा, रिवेन्यू क्या आएगा, एक ई रिक्शा का एक्स चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ इतनी है, तो टोटल रिवेन्यू आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आर, वो कितना आएगा, यानी एक ई रिक्शा का चार्ज एक्स है तो टोटल नंबर ऑफ ई रिक्शा कितना है 4000 माइनस 10x है, तो हमारे पास आ जाएगा 4000x माइनस 10x स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल रिवेन्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। उसने कहा फिर आर एक्स डिनोट द रिवेन्यू देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर एक्स अकर व्हेन एक्स इज इक्वल टू, आर एक्स अगर रिवेन्यू है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा रिवेन्यू, तो हमें ये दिखाना है। तो आर एक्स अगर रिवेन्यू है, रिवेन्यू कितना आया हमारे पास सेकंड, वो आया है 4000x माइनस 10x स्क्वायर, तो मैक्सिमम रिवेन्यू किस एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम आएगा, तो हम इसके लिए मैक्सिमम रिवेन्यू निकालना है तो dr/dx निकालेंगे, यानी 4000 माइनस 10 टू 20x, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमा इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, तो 4000 माइनस 20x इक्वल टू जीरो, तो माइनस 20x इज इक्वल टू 4000 माइनस का, तो जीरो से जीरो कैंसिल, टू जा, और यहाँ पे x आया 200, तो इस वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, d स्क्वायर r बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आएगा -20, तो यानी ये नेगेटिव है तो रिवेन्यू मैक्सिमम है, रिवेन्यू इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू कितने पे, जब x की वैल्यू 200 है, यानी x की वैल्यू 200 पे रिवेन्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा बी। अब स्टूडेंट्स उसके बाद उसने कहा है थर्ड, एट x इज इक्वल टू 360 दी टोटल रिवेन्यू कलेक्टेड बाय दी कंपनीज, तो x की वैल्यू अगर 360 होगी तो टोटल रिवेन्यू कितना कलेक्ट होगा। देखिए स्टूडेंट्स उसने ये कहा है इफ दे चार्ज ₹300 और मोर पर डे दे विल नॉट रेंट एनी ई रिक्शा, यानी उसकी किसी भी रिक्शा का ई रेंट नहीं आएगा, यानी 300 से ऊपर है स्टूडेंट, 360 है, तो यानी 300 से अगर ऊपर होगा तो कोई भी ई रिक्शा का हमारे पास क्या नहीं आएगा, यानी रेंट नहीं आएगा। इट मीन्स रिवेन्यू कितना होगा हमारे पास उस टाइम, कितना होगा, जीरो होगा। उसने ये खुद कहा है अगर 300 से ऊपर होगा तो किसी भी ई रिक्शा का रेंट नहीं आएगा। ओके, तो यानी चार्ज कितना होगा, जीरो। द नंबर ऑफ ई रिक्शा रेंटेड पर डे इफ x इज इक्वल टू 205, तो नंबर ऑफ ई रिक्शा कितनी होगी अगर हमारे पास x की वैल्यू 205 रखें, हर रोज की कितनी ई रिक्शा हमारे पास रेंट पे चढ़ेगी, तो हमने ये बताना है। तो देखिए नंबर ऑफ ई रिक्शा निकालना, तो यानी नंबर का हमारे पास फंक्शन ये गिवन है, नंबर ऑफ ई रिक्शा का फंक्शन हमें गिवन है, यानी एन एक्स हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ ई रिक्शा का फंक्शन। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, एन एक्स दे रखा है हमें 4000 माइनस 10x। ओके, तो इफ x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 205 है, तो नंबर ऑफ ई रिक्शा कितनी आएगी, तो एन एक्स ये नंबर का फंक्शन है ना, तो एन एक्स होगी हमारे पास 4000 माइनस 10 इंटू एक्स वैल्यू 205, तो यानी 4000 माइनस 2050, तो यानी आ जाएगा 1950।
तो कितनी ई रिक्शा हमारी चढ़ेगी रेंट पे? 1950। तो ऑप्शन रहेगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम रिवेन्यू कलेक्टेड बाय कंपनीज, तो मैक्सिमम रिवेन्यू कितना रहेगा कंपनी का? अब मैक्सिमम कहां पे है स्टूडेंट्स? ये मैक्सिमम कहां पे है? x इजिकल टू 200 पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम रिवेन्यू निकालना है। तो मैक्सिमम रिवेन्यू कितना रहेगा स्टूडेंट्स? मैक्सिमम रिवेन्यू मैक्सिमम रिवेन्यू कितना रहेगा स्टूडेंट्स? रिवेन्यू फंक्शन है हमारे पास, और हमारे पास है 4000 x माइनस 10x स्क्वायर। तो मैक्सिमम रिवेन्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 200 पे मैक्सिमम है स्टूडेंट्स ये। तो मैक्सिमम रिवेन्यू आएगा हमारे पास, x वैल्यू 200 रखें, 4000 इंटू 200 माइनस 10 इंटू 200 का स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट 4 दूनी 8, 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5 माइनस 10 2 2 जा 4, ये 4 और 4 0 4 और 1 5। तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 8 माइनस 4, 1 2 3 4 5, 8 माइनस 4 4। तो ये आएगा हमारे पास 4 लैक्स आएगा मैक्सिमम रिवेन्यू, रुपीज 4 लैक्स। ओके, तो यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, रुपीज 4 लैक्स। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स अब इसके बाद 63rd क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक कंपनी वांट टू फॉर्म ए पोस्टर फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज। एक कंपनी पोस्टर बनाना चाहती है एडवर्टाइजमेंट पर्पज के। द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द पोस्टर शुड बी 12 सेंटीमीटर, यानी टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है वो कितना होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर। एंड दिस साइड मार्जिन शुड बी, ये जो साइड वाला मार्जिन है ये कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। द एरिया फॉर प्रिंटिंग द एडवर्टाइजमेंट शुड बी, जो एडवर्टाइजमेंट को प्रिंटिंग वाला एरिया है वो कितना होना चाहिए? ये वाला एरिया, ये कितना रहेगा उसका? 1064, यानी 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो उसने कहा है बेस्ड ऑन दी अबाउ इन्फॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने इस इंफॉर्मेशन के आधार पे क्वेश्चंस का आंसर करना है। इफ w सेंटीमीटर विद द विड्थ एंड h सेंटीमीटर विद द हाइट ऑफ द पोस्टर, देन द एरिया ऑफ द पोस्टर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ w एंड h इज गिवन बाय। देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा है अगर w सेंटीमीटर विड्थ है और h सेंटीमीटर हाइट है पोस्टर की, देन द एरिया ऑफ पोस्टर निकालना है हमें एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ w एंड h। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, 63rd जो उसने कहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, पहले वैसा पोस्टर बनाते हैं। पोस्टर देखिए हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सपोज उसने जो इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए कहा है, यानी जो बीच वाला एरिया है, बीच वाला एरिया कौन सा है? आल्सो द एरिया ऑफ द प्रिंटिंग द एडवर्टाइजमेंट शुड बी, यानी जहां पे प्रिंट होगा ये वाला प्रिंटिंग एरिया है, ये 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, और इसका जो अपर ये वाला और डाउनवर्ड ये वाला जो मार्जिन है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये वाला मार्जिन है 8 सेंटीमीटर, और इस साइड में भी क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो यानी जो हमारा पोस्टर किस तरह से बनेगा? वो हमारा पोस्टर इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स, यानी हमारा पोस्टर इस तरह से बनेगा। अब ये देखिए, ये बनेगा हमारे पास पोस्टर। ओके, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया। देखिए ये पोस्टर बन गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, अब उसने ये सारे का एरिया निकाला, मुझे इस सारे का एरिया चाहिए, तो मुझे एरिया क्या होगा मेरे पास? एरिया ऑफ द पोस्टर, एरिया ऑफ द पोस्टर देखो 1064 तो ये रहा, यानी 1064 प्लस ये उसने कहा है, देखिए ये देखिए उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है इफ w सेंटीमीटर द विड्थ एंड h सेंटीमीटर बी द हाइट, यानी ये टोटल विड्थ कितनी है? ये w है, और हाइट कितनी है हमारे पास? h है, ये h हाइट है, और विड्थ कितनी है? ये w है, यानी ये w है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ जो है w है, तो ये हाइट h है। तो मुझे सारा एरिया निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, और w और h की टर्म में निकालना है। तो आप ये बताइए ये विड्थ कितनी है? w है, और अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूँ इस रेक्टेंगल ABCD, अगर ABCD रेक्टेंगल का एरिया निकालूँ, इतना ही एरिया नीचे है देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी 12 है,
तो यानी 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी 12, ये 12 और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, वो W है, यानी ये W है, W इंटू 12 यानी इतना इतना एरिया आ जाएगा, W इंटू यानी 2 इंटू एरिया किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्योंकि स्टूडेंट्स ये एरिया इतना ही यहाँ पे है, यानी ये सपोज करो ये भी ए बी सी डी लगा लिया मैंने, ठीक है, ओके। तो यानी इतना एरिया और प्लस इतना एरिया, 2 ट्वाइस लिख दिया प्लस। अब मैंने ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ, यानी अब ये हाइट कितनी है मेरे पास, अगर मैं ये हाइट कहूँ तो ये हाइट h है, और यानी ये वाला एरिया ये वाला ये कितना होगा, यानी विड्थ कितनी है 8 और हाइट कितनी है h, यानी ये भी एक रेक्टेंगल है, यानी एक रेक्टेंगल एरिया और ये सेम ये रेक्टेंगल है, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ कौन सी रेक्टेंगल, ये D, ये E, ये P और ये M। सपोज करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PMED यानी इतना ही, और ओके प्लस, अच्छा ये वाला एरिया ले लिया मैंने, ये वाला ले लिया। अब आप देखिए ये चीज़ यहाँ पे भी आ गई और जब इसका एरिया निकाला था यहाँ पे भी आ गई, तो यानी ये यहाँ पे भी हो चुका है। और इसी तरह से ये वाला पार्ट जब इसमें 2 बार काउंट हो गए हैं ये वाला पार्ट, और इस साइड में 3 और 4, यानी ये वाला पार्ट हमारे पास 4 बार काउंट हो गया। तो आपको पता है ये वाली लेंथ 8 है और ये ब्रेथ है 12, तो यानी ये वाला पार्ट है जो मैंने 4 बार ले लिया, 4 टाइम्स ले लिया, है ना स्टूडेंट्स। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, चाहे अगर इस तरह से नहीं करना चाहते। ये टोटल हमारे पास कितनी है, मुझे ये देखिए, मुझे ये निकालना है, मैंने ये वाला सारा ले लिया। अगर मुझे ये निकालना है मैं इस रेक्टेंगल को ले लेता हूँ, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी डी ले लिया। इसके बाद मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लेना चाहता हूँ। ये टोटल मेरे पास हाइट कितनी h है, तो यहाँ पे ये हाइट कितनी बच जाएगी मेरे पास, ये वाली हाइट, क्योंकि ये चीज़ तो आ चुकी है, ये चीज़ तो आ चुकी है। अब ये वाली हाइट कितनी बच जाएगी, h माइनस ये कितना है, ये 12 है, और 12 यहाँ से गया, h माइनस 24 बच गई, है ना, h माइनस 12 है और ये 12 नीचे गया, तो h माइनस 24। आप इस तरह से भी कर सकते हो, एरिया 2 इंटू यानी एक ये वाला एरिया लेना है और एक ये वाला एरिया लेना है ना, 2 इंटू इतना एरिया ले लें, h माइनस 24 और ये इंटू 8, ये आ जाएगा ना, इसका इस रेक्टेंगल का एरिया ये आ जाएगा ना, ये यानी विड्थ कितनी है 8 और हाइट ये रह जाएगी। या फिर आप इस सारी का हाइट निकाल के 4 बार इसका एरिया माइनस कर दो, या आप इस तरीके से कर लीजिएगा। पहले तो मैंने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया सारी का, यानी ये आ गया, और फिर मैं इसका ये इसका नाम रखो E, ये F रख दो, ये G और ये H, यानी एरिया ऑफ AFGH, इतना ये एरिया यहाँ पे पड़ा है, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ AFGH, इस तरह से कर लीजिएगा, AFGH ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ AFGH। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये एरिया कितना आएगा, 1064 प्लस 2 इंटू एरिया ABCD, इसका एरिया कितना आएगा स्टूडेंट्स, यानी इसका लेंथ ये है ये कितनी है W, और ब्रेथ कितनी है 12, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ही एरिया नीचे आ गया। ओके, अब ये वाला एरिया कितना होगा, लेंथ कितनी 8, नहीं ये ब्रेथ 8 और लेंथ होगी h माइनस 24, क्योंकि 12 इस साइड से गया 12 इस साइड, यानी प्लस लेंथ होगी मेरे पास 8 इंटू h माइनस 24 होगी ब्रेथ, और इतना ही एरिया स्टूडेंट्स मेरे पास ये वाला रहा, ठीक है, यानी इंटू 2, यानी ये वाला एरिया ले लिया मैंने, ये वाला ले लिया, अब ये ले लिया और ये भी ले लिया, और ये 1064 है, हो गया स्टूडेंट्स टोटल एरिया। तो आप देखिए कितना आया स्टूडेंट्स, यानी 1064 प्लस 12 दूनी 24W प्लस 8 दूनी 16H और माइनस 16 चौके 64, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 14 माइनस 4, 4 माइनस 4 0, और 16 माइनस 8 8 और 9 माइनस 3 6, 680 प्लस 24W प्लस 16H, ये वाला आया स्टूडेंट्स मेरे पास एरिया। तो एरिया कितना आया है मेरे पास देख लीजिएगा, 680 प्लस 24H, यानी ये भी हमारे पास 24W 16H, ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पूछेंगे द रिलेशन बिटवीन W एंड H इज गिवन बाय, तो W और H की रिलेशन किस तरह से गिवन है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है एरिया किसके इक्वल है, एरिया है W लेंथ इंटू ब्रेथ W इंटू H, ये आया है एरिया, और ये W इंटू H के इक्वल आया है एरिया। हमें W और H की रिलेशन निकालनी है स्टूडेंट्स, द रिलेशन बिटवीन W एंड H। तो W और H की रिलेशन कैसे निकालने, हम
इनके बीच में। देखिए मुझे एरिया पता है W इंटू एच है, और टोटल एरिया हमारा कितना है, इसके इक्वल है, यानी 680 प्लस 24W प्लस 16H इज इक्वल टू W इंटू एच। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको उस साइड में ले जाते हैं हम, 680 प्लस 16H और WH माइनस 24W। तो W यहाँ से कॉमन आ गया, H माइनस 24 आ गया, इज इक्वल टू 680 माइनस प्लस 16H। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास W आ जाएगा 680 प्लस 16H अपॉन H माइनस 24। तो 680 माइनस 60 प्लस 16H इंटू H माइनस 24। तो देखते हैं, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए रहेगा। एरिया ऑफ पोस्टर इन टर्म ऑफ H इज गिवन। तो इन टर्म ऑफ H निकालना। अब इन टर्म ऑफ H में यही तो है एरिया, हमारे पास ये आया है, ऊपर वाला ही तो आया है, ये H की टर्म में तो आया है एरिया। H की टर्म में हमें निकालना है एरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास ये W और H की टर्म में है, W और ये एरिया हमारे पास W और H की टर्म में है। अभी हमें एरिया निकालना है सिर्फ H की टर्म में। तो स्टूडेंट्स एरिया H की टर्म में निकालना है। तो मैंने देखा है कि एरिया होता क्या है, फोर्थ पार्ट में एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, W इंटू एच। तो W की वैल्यू आई है मेरे पास, आपने अभी देखा है 680 प्लस 16H अपॉन H माइनस 24, यही आई है। ये W की वैल्यू आई है इंटू H, ये H से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 680H प्लस 16H स्क्वायर अपॉन H माइनस 24, ये आ जाएगा एरिया इन टर्म ऑफ H की टर्म में। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा रहेगा, H माइनस 24, यानी ये रहा हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ H सो दैट द एरिया ऑफ द पोस्टर इज मिनिमाइज्ड इज, यानी वैल्यू ऑफ H निकालनी है अगर एरिया को हमें मिनिमाइज करना है। तो यानी H की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा एरिया। तो यानी अगर मुझे मिनिमम करना है तो हम इस एरिया का क्या करें, डेरिवेटिव करें, तो DA बाई DH निकालेंगे। अब कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट, कोशेंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का ऐसे कैसे H माइनस 24 एज इट इज, ऊपर वाले का डेट 680 प्लस 32H माइनस का साइन ऊपर वाला ऐसे कैसे 680H माइनस प्लस 16H स्क्वायर ऐसे कैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का 1 आ जाएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव। ओके, तब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है कॉमन कितना रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 680H, H को यहाँ 32H स्क्वायर और माइनस 24 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 024 24 8 192 24 का 144 और 19 163। अब हमने H की यहाँ मल्टीप्लाई की, H की यहाँ मल्टीप्लाई, H की यहाँ इसकी यहाँ पे, अब 24 को यहाँ 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दूनी 48, 24 72 और 4 76 780H और यहाँ पे 680H माइनस 16H स्क्वायर अपॉन में H माइनस 24 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आएगा हमारे पास 32H स्क्वायर माइनस 16H स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे माइनस के 780H और माइनस के 680। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 700 बच जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस के 68H प्लस के 700 और 600 1380 माइनस के 1380H और बिना H वाला एक ही है स्टूडेंट 16320 अपॉन H माइनस 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से 16 कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, अंदर बच गया H स्क्वायर 16 दूनी 32। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 680H आएगा, यहाँ पे 680H। जब हम 680H को ये प्लस का 600 ये माइनस का 768 बच जाएगा, सिर्फ माइनस का 768H बच जाएगा। तो 16 कॉमन लेंगे हम, जब 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 चौके 64, 16 चौके 16 8 128। ओके, और 16 कम 16 16 दूनी 32 और
1020 अपॉन h माइनस 24 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए 16 तो कॉमन हो गया, अंदर बच गया h स्क्वायर और 1020 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो 1020 के फैक्टर हम बनाए ताकि जिसका प्लस या माइनस करने पर कितना आए 48 आए, प्लस या माइनस करने पर 48 आए, तो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास फैक्टर कोई नहीं बन रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें। तो सबसे पहले हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको 0 के इक्वेट करें, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसको 0 के इक्वेट करेंगे। जब 0 के इक्वेट करेंगे तो 16h स्क्वायर माइनस 48h माइनस 1020 अपॉन h माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमारे पास h स्क्वायर माइनस 48h माइनस 1020 बच जाएगा इक्वल टू 0। ये तो 0 की साइड चला जाएगा। तो अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करें तो h इज इक्वल टू आएगा माइनस b, तो प्लस का 48 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी 1020 माइनस में, ओके माइनस 4 इंटू ए है ना, अपॉन 2 इंटू ए 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2304, और ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 4080 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 48 प्लस माइनस ये 2300 और ये आ जाएगा 6384 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 48 प्लस माइनस इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना रहेगा 79.90 रहेगा। तो माइनस वाला तो रिजेक्ट करेंगे तो प्लस वाला आएगा, तो h आ जाएगा हमारे पास, एक बार प्लस ले लें 63.94 और माइनस का 15.95, ये तो नेगेटिव है तो 63.94 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो h मिनिमम किस पे होगा, यानी h की इस वैल्यू पे ही पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वेट किया, यानी इसी वैल्यू पे हम सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, वो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यानी 63.94 ऑप्शन रहा है सी। तो द वैल्यू ऑफ w सो दैट एरिया ऑफ द पोस्टर इज मिनिमाइज इज, अब w की वैल्यू निकालनी है ताकि एरिया क्या रहे, मिनिमम रहे, यानी मिनिमम एरिया w की किस वैल्यू पे रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स w हमारे पास क्या आया है, देखिए मैं आपको w दिखा देता हूँ इन टर्म ऑफ h, ये आया है 680 प्लस 16h माइनस अपॉन h माइनस 24, यानी w आया है हमारे पास 680 प्लस 16h अपॉन h माइनस 24, यानी जब h की वैल्यू 63 जब h की वैल्यू 63.94 है तो उस टाइम 94 है तो w की वैल्यू कितनी होगी, यानी जब एरिया मिनिमम तभी है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, जब h की वैल्यू है तो w होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 680 प्लस 16 h की वैल्यू 63.94 रखेंगे अपॉन में 63.94 हम रखेंगे माइनस 24, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन होने के बाद आ जाएगा स्टूडेंट 1703.04 अपॉन 39.94, तो आ जाएगा 42.63 आ जाएगा स्टूडेंट 42.63, तो w की वैल्यू रहेगी 42.63, तो ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स इसका 64th क्वेश्चन देखते हैं। विनय वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगुलर प्लास्टिक टैंक फॉर हिज हाउस दैट कैन बी होल्ड 600 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, द टॉप ऑफ द टैंक इज ओपन, इस तरह से टैंक बना रहा है जिसका जो टॉप है ओपन है। द विड्थ ऑफ द टैंक विल बी 10 फीट बट द लेंथ ऑफ द हाइट आर वेरिएबल, बट द लेंथ एंड हाइट आर वेरिएबल। देखिए विड्थ ऑफ टैंक क्या है 10 फीट है, यानी चौड़ाई 10 है, लेकिन लेंथ और हाइट क्या है वेरिएबल है। बिल्डिंग द टैंक्स कॉस्ट ₹30 पर स्क्वायर फुट फॉर द बेस एंड ₹20 पर स्क्वायर फुट फॉर द साइड, यानी बेस को बनाने में 30 रुपये खर्चा है और साइड को बनाने में कितना 20 पर स्क्वायर फीट है खर्चा। 30 पर स्क्वायर फीट तो खर्चा है बेस को बनाने में, और साइड को बनाने में कितना है 20 पर स्क्वायर फीट खर्चा है।
विनय एक टैंक बनाना चाहता है जिसका ओपन टॉप है, इस तरह का टैंक बनाना चाहता है जिसमें 100 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर आए, यानी वॉल्यूम दे रखा है, और द विड्थ ऑफ द टैंक भी दे रखी है, और लेंथ और हाइट क्या है, वेरिएबल है, और 30 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा है बेस का, और 20 पर स्क्वायर फीट का खर्चा है साइड का। तो अब पूछता है वो क्या, बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। इन ऑर्डर टू मेक ए लीस्ट एक्सपेंसिव वाटर टैंक वी नीड टू मिनिमाइज। अगर लीस्ट उसने एक्सपेंसिव वाटर टैंक बनाना है तो उसको क्या करना, क्या मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर लीस्ट खर्चा आए उसका यानी उस पे वाटर टैंक को बनाने में खर्चा क्या रहे, कम से कम रहे, तो उसको किसको मिनिमाइज करना होगा। यानी अगर खर्चे को मिनिमम करना तो सीधी सी बात है कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा। इन ऑर्डर टू मेक लीस्ट एक्सपेंसिव, यानी एक्सपेंसिव को कम करना है तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है उसने, ऑप्शन रहेगा डी इज करेक्ट। तो 64th का फर्स्ट का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो उसने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक एज ए फंक्शन बी कैन बी रिप्रेजेंट एज। तो टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी हमें ये बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो वॉल्यूम दे रखा है 64th में। वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम है हमारे पास 100 क्यूबिक फीट, यानी 100 क्यूबिक फीट, फीट की क्यूब। ओके, और विड्थ है, ब्रेथ है हमारे पास वो है 10 फीट। लेट लेंथ हमने कितनी एज्यूम कर ली, लेंथ हमने एज्यूम कर ली L, और हाइट एज्यूम कर ली H। तो उसने कहा है कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा हमें बताना है स्टूडेंट्स, उसने यही पूछा ना। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक एज ए फंक्शन ऑफ बी कैन बी रिप्रेजेंट एज। तो एज ए फंक्शन ऑफ बी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो टोटल कॉस्ट आएगी कितनी, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो बेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक तो विड्थ होगी, तो बेस बनाना है हमें। तो बेस में हमारा बेस क्या है, बेस है यानी ये टैंक है जो हमारे पास, बेस क्या है, एक तो विड्थ है और एक लेंथ है, लेंथ और विड्थ है बेस। तो बेस है हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ बी, एल कितना है हमारे पास, एल है, और बी कितना है 10, तो 10L। ओके, यानी बेस हमारा पास 10L है, और उसने आगे क्या कहा है 20 पर स्क्वायर फुट ऑफ द साइड, यानी स्क्वायर फुट, और साइड्स क्या है हमारे पास, साइड्स कौन कौन सी है हमारे पास। एक तो है देखिए जो टैंक बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो उसकी 4 दीवारी है, एक तो 4 दीवारी होगी लेंथ, और एक होगी ये विड्थ, L हो गया स्टूडेंट्स, और ये इस तरह से होगा टैंक हमारे पास। तो आप एक रूम की 4 दीवारी देखना स्टार्ट कर दें। एक तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ तो हमारे पास बेस हो गया स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू हाइट 2, तो लेंथ इंटू हाइट है स्टूडेंट्स, प्लस 2 क्या है, 2 है लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, क्योंकि बेस तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, और 2 तो लेंथ इंटू हाइट, और 2 है ब्रेथ इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा साइड्स, यानी 4 दीवारी ये रहेगी हमारे पास। आप देख सकते हो, आप अपने रूम के सामने की दीवार देखें, एक तो लेंथ के साथ हाइट होगी पहली दीवार, और उसके सामने वाली भी लेंथ इंटू हाइट, और एक दूसरी है ब्रेथ के साथ हाइट होगी, क्योंकि बेस होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस को, और जो 4 दीवारी होगी लेंथ इंटू हाइट होगी और ब्रेथ इंटू हाइट होगी, 2 तो लेंथ इंटू हाइट, 2 ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट 2LH प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, ब्रेथ है हमारे पास 10, और हाइट कितनी है H, यानी ये। तो टोटल खर्चा कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2LH प्लस 20H। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास 4 दीवारी का खर्चा। और 4 दीवारी का खर्चा कितना है स्टूडेंट्स, उसने कहा है 4 दीवारी तो है 20 रुपये पर स्क्वायर फीट, और बेस का है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो बेस का टोटल खर्चा कितना आया स्टूडेंट्स, तो टोटल कॉस्ट आया है 20, यानी बेस का तो है हमारे पास 30 रुपये, 30 इंटू बेस, एरिया ऑफ बेस, प्लस 20 इंटू एरिया ऑफ ये जो साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो 30 इंटू बेस कितना है 10L, और 20 इंटू साइड्स कितनी है स्टूडेंट्स 2LH प्लस 20H, ये साइड है हमारे पास। तो ये आएगा टोटल खर्चा, तो ये आएगा हमारे पास 300L
प्लस बी दूनी 40 LH प्लस 400H, ये आएगा हमारे पास टोटल खर्चा स्टूडेंट्स। ये रहेगा स्टूडेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, उसने वॉल्यूम दे रहा है 100 क्यूबिक फीट, 100 क्यूबिक फीट है वॉल्यूम। तो आप देखिए हमारे पास 100 क्यूबिक फीट है, तो यानी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम है 100 और लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, L है, ब्रेथ कितनी है 10 है और हाइट कितनी है हमारे पास H है। तो यहां से हमने उसने पूछा है, उसने दी टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक एज ए फंक्शन बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 0 से 0 कैंसल और यहाँ पे L इज इक्वल टू आ गया 10/H। तो 10/H वेयर H इज इक्वल टू, उसने B ले लिया। तो उसने ये बोला है ना स्टूडेंट्स, उसने ये देखिए उसने ये कहा है, यहाँ पे उसने कहा द कॉस्ट ऑफ द टैंक एज ए फंक्शन ऑफ बी का मतलब हाइट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे B मीन्स हाइट, उसने हाइट को B एज्यूम कर रखा है, तो हमने हाइट को H एज्यूम कर रखा है लेकिन उसने B एज्यूम किया है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट थी हमारे पास, ये आई है 300L प्लस 40LH प्लस 400H। तो L की वैल्यू 10/H, 300 इंटू 10/H प्लस 400 L इंटू L की वैल्यू 10/H इंटू H और यहाँ पे 400H। ओके स्टूडेंट्स, तो H से H कैंसल, ओके। और यहाँ पे ये आया 3000 डिवाइडेड बाय H प्लस 4000 प्लस 400H। तो H क्या है, ये इन टर्म ऑफ H इज इक्वल टू B है, तो आ जाएगा 3000/B प्लस 4000 प्लस 4000B। तो ये आया हमारे पास टोटल कॉस्ट इन टर्म ऑफ B, टोटल कॉस्ट इन टर्म ऑफ B। ये स्टूडेंट्स इसने जो ऑप्शन दे रखा है इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, जो इसने ऑप्शन दिया है, इसने जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसने जो बेस की कॉस्ट है वो 20 पर स्क्वायर फीट है, लेकिन इन्होंने 30 पर स्क्वायर फीट है, तो इन्होंने 20 ले रखा है, तो उसके हिसाब से इन्होंने कॉस्ट ऑफ बेस रख रखी है, 20 ले रखा है बेस की कॉस्ट भी, लेकिन यहाँ पे 30 की बना है। अगर 20 लेंगे हम कॉस्ट ऑफ बेस फिर तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन अगर 30 लेंगे फिर हमारा आंसर ये रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब उसने आगे क्या कहा है, आगे उसने कहा है रेंज ऑफ बी इज, यानी जो बी की जो रेंज है वो कितनी रहेगी। रेंज ऑफ बी पूछा है, मीन्स रेंज ऑफ हाइट पूछी है उसने, हाइट कितनी रह सकती है। यानी हमें पता है जो सभी जो हमारे पास टैंक है उसकी जो सभी साइड है वो पॉजिटिव रहेगी, यानी यहाँ पे 10/H भी क्या रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव रहेगा, यानी 10/4 10/H इज ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी रेंज क्या रहेगी, यानी रेंज रहेगी हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी तक। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद उसने क्या कहा है, वैल्यू ऑफ बी एट विच सी बी इज मिनिमम, यानी जहाँ पे बी मिनिमम निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करेंगे, वहाँ पे फिर हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो बेस का रेट है वो 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ले रखा है, लेकिन उन्होंने 20 के हिसाब से आंसर निकाला हुआ है। तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, कॉस्ट का डेरिवेटिव करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू बी कर देंगे हम डेरिवेटिव, और उसको 0 के इक्वेट करें तो बी की उस वैल्यू पे मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी, इसको 0 के इक्वेट करें बी की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू पर मिनिमम होगा, और मिनिमम कॉस्ट अगर निकालनी है उस बी को हम क्या पे इसमें पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी इसके 2 ऑप्शन अपने आप सोल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने कॉस्ट जो है बेस की वो 20 रुपये ले रखे, लेकिन दे रखी है इन्होंने 30 रुपीज़ गिवन है, तो इस कारण आंसर करेक्ट नहीं रहेगा। अब स्टूडेंट्स उसने कहा एन ईडी टीच कंपनी इज गोइंग टू बिल्ड ए न्यू रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, द लैंड दे हैव परचेज्ड कैन सोल्ड एट मोस्ट 3500 अपार्टमेंट। जो लैंड उन्होंने परचेज किया वो ज़्यादा से ज़्यादा 3500 अपार्टमेंट सोल्व करती है। इफ़ दे मेक एक्स अपार्टमेंट, अगर उन्होंने एक्स अपार्टमेंट बनाए, देन द मंथली
मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द होल कम्प्लेक्स वुड बी एज फॉलो। फिक्स कॉस्ट है ₹40 lakhs और वेरिएबल कॉस्ट है ये है हमारे पास। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विल बी। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट है तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिक्स कॉस्ट तो ये है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल यानी वेरिएबल कॉस्ट यानी इतनी कम इतनी वेरिएट करेगी, तो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यानी हमारे पास ये 160x-4 यानी ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी इज करेक्ट। यानी हमारे पास टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी रहेगी, ऑप्शन 65 का हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी, हमारे पास सी आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट यानी हमारे 40 lakhs प्लस वेरिएबल कॉस्ट यानी 160x माइनस 0.004x स्क्वायर हो गया फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट। उसने CX डिनोट द मेंटेनेंस कॉस्ट देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CX अकर एट। मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे DC/DX यानी आएगा 160 माइनस 4 दूनी 8.08x। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जीरो के इक्वेट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमा इसको जीरो के इक्वेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर जीरो के इक्वेट करें 160 माइनस 0.08x इज इक्वल टू 0, तो माइनस 0.08x इज इक्वल टू माइनस 160, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 160 अपॉन 0.08, तो पॉइंट हटा ऊपर 100 लग गया, तो 8 दूनी 16, तो हमारे पास 2000 आ गई स्टूडेंट्स। x की वैल्यू 2000 पे ये क्या रहेगी, क्या रहेगी स्टूडेंट्स, कॉस्ट मिनिमम रहेगी। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CX वुड बी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CX इन CX की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम कहाँ पे रहेगी स्टूडेंट, 2000 पे रहेगी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट वुड बी, तो मैक्सिमम वैल्यू x की वैल्यू 2000 यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो थर्ड यानी मैक्सिमम कॉस्ट वो क्या रहेगी स्टूडेंट्स, 40 lakhs प्लस 160 इंटू 2000 माइनस 0.04 इंटू 2000 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 40 लाख प्लस 16 दूनी 32, 1 2 3 4 4 माइनस 2 दूनी 4 6 0 और 0.04 और 0.04 हटा तो 100 लगे नीचे, तो हमारे पास ये आ जाएगा स्टूडेंट। टोटल ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा स्टूडेंट 41,60,000। ओके स्टूडेंट्स, इतना आ जाएगा हमारे पास 41,60,000। तो हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ अपार्टमेंट दैट द कम्प्लेक्स शुड हैव इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मेंटेनेंस कॉस्ट इज। नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितने रहेंगे जो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए बनाए जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स ने कहा है द लैंड दे हैव परचेज कैन सोल्ड एट मोस्ट 3500 अपार्टमेंट। तो यानी कॉस्ट को हमने मिनिमम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट हमें सोल्ड करने पड़ेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3500, यानी हमें मिनिमाइज कॉस्ट करना तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट हमें बनाने होंगे तो 3500। इफ़ दी मिनिमम, अब 3500 अपार्टमेंट ज़्यादा बनाएंगे तो ही हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा स्टूडेंट्स, तो यानी कॉस्ट हमारा खर्चा हमारा कम से कम होगा। अब फिफ्थ है जी, इफ़ द मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट इज अटेन देन द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द ईच अपार्टमेंट वुड बी। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी रहेगी प्रत्येक अपार्टमेंट की। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 41,60,000 आई है। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी रहेगी प्रत्येक अपार्टमेंट की, फिफ्थ, तो मिनिमम कॉस्ट रहेगी 41,60,000 अपॉन, तो टोटल
अपार्टमेंट है, 3500 अपार्टमेंट है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 35 को हम 35 बन जाए 35, ओके, तो 6 बाय 35 दूनी 70, 35 से 35, तो 31, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इसको 1188.57 जितना आ जाएगा स्टूडेंट्स प्रत्येक अपार्टमेंट की कॉस्ट, यानी ये आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स 66 क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा पी एक्स, ये हमें पी एक्स दे रखा है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दी टोटल प्रॉफिट फंक्शन, और एक्स इज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। तो ये टोटल प्रॉफिट फंक्शन है और एक्स क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, यानी कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बनती है। तो उसने कहा है अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हम एक्सरसाइज में करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो प्रॉफिट फंक्शन हमें गिवन है 66 क्वेश्चन में, प्रॉफिट फंक्शन है पी एक्स हमें गिवन है -5x² प्लस 125x प्लस 37,500 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो उसने दिया है। अब देखिए व्हाट विल बी प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, जब प्रॉफिट मैक्सिमम है तो प्रोडक्शन कितनी होगी, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स क्या प्रोडक्शन, तो dp/dx निकालते हैं स्टूडेंट्स, -10x प्लस 125, ओके स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू इसको जीरो के इक्वेट करते हैं, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसको जीरो के इक्वेट करते हैं, तो -10x प्लस 125 इज इक्वल टू जीरो, तो -10x इज इक्वल टू -12 125, तो इससे ये कैंसिल, तो x आ गया 12.5, तो 12.5 पे सेकंड है d²p/dx², वो नेगेटिव है स्टूडेंट, -10 आ जाएगा, तो ये देखिए नेगेटिव आ जाएगा, तो यानी प्रोडक्शन कितनी है, प्रोडक्शन इज 12.5 यानी 12.5 यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है तब मैक्सिमम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। व्हाट विल बी मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितने पे 12.5 पे है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो पी 12 पॉइंट निकालेंगे, प्रॉफिट में हम रखेंगे यहाँ पे रखें स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू 12.5 पे रखें, तो -5 इंटू 12.5 का स्क्वायर प्लस 125 इंटू 12.5 प्लस 37,500। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो कैलकुलेशन टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो रहेगा स्टूडेंट्स, ये टोटल इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर है 38,281.25, तो आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट है चेक इन दी, उसने कहा चेक इन विच इंटरवल दी प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में प्रॉफिट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये हमें दिखाना है। इंटरवल कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स, एक तो 0 से, देखिए एक्स की वैल्यू 12.5 आई है, 0 से 12.5 और 12.5 से इनफाइनेट, ओके, यही इंटरवल बनेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन एक्स इज लेस देन 12.5 यानी इस इंटरवल में है, ओके, जब dp/dx देखेंगे हम, dp/dx मैक्सिमम मिनिमम है, dp/dx 12.5 से कम 11 रखें तो 11 110, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है, इट मीन्स ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑन कहाँ पे 0 से 12.5, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है ना, तो हमारा इंटरवल बनेगा 0 से 12.5, 0 से 12.5, 12.5 से इन्फिनिटी, ओके, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन द प्रोडक्शन इज 2 यूनिट व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जब एक्स की वैल्यू 2 है तो प्रॉफिट क्या रहेगा, तो एक्स की वैल्यू इफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये थर्ड था, तो एक्स की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे रखो एक्स की वैल्यू 2, तो प्रॉफिट क्या रहेगा तो P2 रखें निकालें, -5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 125 इंटू 2 प्लस 37,500, तो 2 दूनी 4 5 20 माइनस का 20 तो प्लस का 250 प्लस 37,500, तो आ जाएगा हमारे पास 230 और ऐड कर लो इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 37,730, तो आ जाएगा 37,730, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
व्हाट विल बी प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी व्हेन द प्रॉफिट इज इतना, जब प्रॉफिट इतना रहेगा तो प्रोडक्शन कितनी रहेगी, तो प्रॉफिट की वैल्यू इतनी लेकर के यानी प्रोडक्शन हमें निकालना है, यानी प्रॉफिट कितना है P जब हमारे पास कितना है, हमारे पास 38,250 है, तो प्रोडक्शन निकालनी है। तो P कितने, P हमारे पास किसके -5x² प्लस 125x प्लस 37,500 किसके इक्वल है, ये P के इक्वल है, यानी 38,250 के इक्वल है। तो इन सबको उस साइड में लेके जाएं, तो 5x² प्लस का हो गया माइनस का 125x, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 38,250 में से माइनस का 37,500 माइनस करेंगे इक्वल टू 0। तो 5x² माइनस का 125x और 38,250 37,250 37,500 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 5 12 माइनस 5 750 प्लस का 750 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 5 कॉमन अंदर x² माइनस का 25x प्लस 25 5 5 5 5 25 150 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट से आएगा 5 × x² माइनस का 15x माइनस का 10x प्लस 150 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ पे ऑप्शन में 15 गिवन है, तो ऑप्शन रहेगा ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, द शेप ऑफ ए टॉय इज गिवन एज, शेप ऑफ टॉय इस तरह से फंक्शन में, टू मेक द टॉय ब्यूटीफुल टू स्टिक विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वर प्लेस्ड एट पॉइंट 2 3 पॉइंट पे ये टॉय है, इसका 2 3 पॉइंट है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 पे, दो स्टिक परपेंडिकुलर इस तरह से रख दी गई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन, विच वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग में बी एब्सिसा ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, इनमें से कौन सी वैल्यू एब्सिसा रहेगी इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो यानी हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स 67th क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है 6 × 2x⁴ माइनस x²। ओके, तो दो स्ट्रिक रखी हैं एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे रखी है, दो स्ट्रिक कहाँ पे रखी है, दो स्ट्रिक 2,3 पे रखी है, x वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 पे। तो स्टूडेंट्स उसने फर्स्ट क्वेश्चन में यही कहा है एब्सिसा निकालो क्रिटिकल पॉइंट का, क्रिटिकल x की वैल्यू निकालो जिस पे यानी x की वैल्यू होती है ना एब्सिसा, तो क्रिटिकल पॉइंट का। तो f' निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, f' 6 × 4 दूनी 8x³ माइनस 2x। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज क्या रखेंगे, इसको 0 के इक्वेट रखेंगे, 6 × 8x³ माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x × 6 पहले ही कॉमन है, और यहाँ पे 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी 4 दूनी 8, यानी या तो x की वैल्यू 0 है या 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या तो 12x 0 है, तो x² यहाँ से 1/4 और x आया प्लस माइनस 1/2। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा बी इज करेक्ट। तो 67th का फर्स्ट रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके ठीक है, तो यानी क्रिटिकल पॉइंट का एब्सिसा कितना है, x इज इक्वल प्लस माइनस 1/2। तो x वैल्यू 0 तो नेगलेक्ट कर दी हमने। ओके, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द स्टिक एट द पॉइंट 2 3। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये हो गया स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,3 पे, x की वैल्यू 2 रखे, y की वैल्यू 3, f' 2x निकाल लें। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट f' होता है, यानी 6 × 8 × 2 की क्यूब माइनस 2 × 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 64 माइनस 2 दूनी 4 7 6 चौका 24 240 आ गया स्टूडेंट्स। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल 64 6 चौका 24 60 6 36 360 आ जाएगा स्टूडेंट, 360। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, माइनस में इसको उल्टा, यानी माइनस में 1/360 माइनस में 1/360।
व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द क्रिटिकल पॉइंट इफ इट पास थ्रू 2 3। अगर 2 3 से पास करे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? वेरी सिंपल, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया 2 3 पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 3। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? y माइनस y1 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट 360 इंटू एक्स माइनस x1 x माइनस 2, तो आया स्टूडेंट y माइनस 3 360 x माइनस 720, तो 360 x माइनस y और माइनस 720 प्लस का 3 ये उस साइड में चले गए, तो 360 x माइनस y और माइनस का 717 इक्वल टू 0। तो देखते हैं स्टूडेंट्स y। ओके, ये वाला ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है स्टूडेंट्स, यही सेम है इक्वेशन। देखिए 360 x माइनस 717 इज इक्वल टू y आ गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है स्टूडेंट्स? f डैश x आया है हमारे पास, f डैश x आया है हमारे पास, कितना आया है स्टूडेंट? ये आया है 6 इंटू 8x³ माइनस 2x। f डबल डैश एक्स निकालना है, f डबल डैश एक्स फोर्थ पार्ट में, तो 6 इंटू 24x² माइनस 2 एट x इज इक्वल टू कितने पे निकालना है? एट x इज इक्वल टू 5 पे निकालना है, तो निकालते हैं 6 इंटू 24 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 6 इंटू 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 माइनस 2, तो 598 गुणा 6 मल्टीप्लाई 6, 6 8 48, 6 9 54 और 4 58, 6 5 30 और 5 35, 3588। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल विल f(x) बी इंक्रीजिंग। इनमें से किस इंटरवल फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा? तो स्टूडेंट्स फंक्शन की वैल्यू क्या रही थी हमारे पास, यानी फिफ्थ पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू आई थी हमारे पास 0 -1/2 1/2। ओके, तो हम -1/2 से पहले 0 ले जाएंगे और इंटरवल आएंगे हमारे पास, इंटरवल ठीक है, फिर -1/2 से 0 और इससे माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 भी ले लिया, तो फिर -1/2 से 0, 0 से 1/2 और 1/2 से इन्फिनिटी। ये चार इंटरवल, इन इंटरवल चेक करेंगे कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास ये -1/2 है, ये 0 है, ये 1/2 है और ये इन्फिनिटी और इस साइड है। तो इन चारों इंटरवल चेक करना हमें। f डैश एक्स क्या आया है? f डैश एक्स आया है हमारे पास 6 इंटू हमारे पास 6 इंटू 2x और 4x² माइनस 1 ये आया था स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये आ जाएगा, अगर x की वैल्यू हम इस इंटरवल की पुट करें यानी 6, अगर इसको मैं 12x ये कहें 12x, और यहाँ पे इसके हमारे पास बन जाएंगे फैक्टर बन जाएंगे 2x माइनस 1 2x प्लस 1 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ये फैक्टर बन गए स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ पे x वैल्यू -1/2 से छोटी यानी -1 रखे, तो ये नेगेटिव और ये आ जाएगा मेरे पास ये नेगेटिव, और -1 रखा तो ये भी नेगेटिव, और -1 रखा ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, टोटल नेगेटिव आ गया इस इंटरवल -1/2 से 0 के बीच में। अगर मैं माइनस का 1/2 और 0 के बीच में -1/4 रखा तो ये नेगेटिव, -1/4 ये भी नेगेटिव और -1/4, तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, टोटल आ गया पॉजिटिव। ओके, और 0 से 1/2 के बीच में यानी 1/2 रखा ये पॉजिटिव, 1/4 रखा ये नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव आ गया, और 1/2 से बड़ी में सारा ही पॉजिटिव आ गया। तो यानी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग तो -1/2 से 0 के बीच में यूनियन और 1/2 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे पॉजिटिव है स्टूडेंट्स हमारे पास -1/2 से 0 और यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए हैं। अगर आप लोगों को समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।